हमने पहले कुछ जो है वो फंक्शंस कर लिए थे, अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। और फर्दर प्रोसीड में आज हम जो देखेंगे वो चीज़ें हमारे पास के इनपुट फंक्शंस, ठीक है। उसके अंदर जो हमारा की के इनपुट हैं, की बटन्स के, तो वो हम देखेंगे। वैसे तो हम जो स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे थे वो एरो बटन्स थे, ठीक है, और WASD के बटन थे जो कि स्पेसिफाई बिल्ट इन हमारे पास होते हैं यूनिटी के अंदर, ठीक है। वो मूवमेंट के लिए उसने रखे होते हैं, आप उनको चेंज भी कर सकते हो लेकिन वो मूवमेंट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो कि जैसे मैंने कोई शूट करना है तो शूट करने में मैं अपना जो की है कोई के या एल या फिर आई या ओ या पी इस तरह करके कोई स्पेसिफिक की यूज़ करना चाहूँ तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिटी को ऑन कर लेना है, हमारी जो प्रीवियस स्क्रिप्ट बनी थी मैंने वही ओपन करनी है, ठीक है, और उसी को ही मैं अब जो है वो कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उसके लिए करना है, हमने जो कल देखा था हमने उसकी आरबी से भी करवाया था, ठीक है। हमने एक आरबी भी ली थी और उसको ट्रांसलेट वगैरह भी करवा दिया था, हमने उसकी मूवमेंट आरबी से भी देख ली थी यानी कि रिजिड बॉडी से, ठीक है। अब हम फर्दर देखते हैं कि कोई फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म करते हैं हमारी की से, कोई स्पेसिफिक की से, तो उसके लिए हमारे पास 3 फंक्शंस आते हैं यहाँ पे। एक हमारे पास है इनपुट डॉट, चलो मैं फंक्शन कंडीशन वाले लिख देता हूँ। उसके लिए हमें कंडीशन चाहिए होगी कि अगर हमारी की प्रेस हो तो उस कंडीशन के अंदर जो भी चीज़ है यानी कि उसकी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ लिखी है वो रन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन बनाएंगे इफ़ की, और इफ़ कंडीशन अच्छा, हम क्या करेंगे, हम इफ़ की कंडीशन बनाएँगे, इफ़ की कंडीशन के बाद इनपुट डॉट, जैसे हम यहाँ पे इनपुट डॉट गेट एक्सेस कर रहे थे, यहाँ पे हम इनपुट डॉट गेट की डाउन, ठीक है। यहाँ पे अब गेट की डाउन है हमारे पास, गेट की अप है और गेट की है, ठीक है। अगर हमने यूनिटी को बताना है कि हमारी जो भी की से इनपुट आ रही है, कोई भी स्पेसिफिक की से इनपुट आ रही है, तो आपने क्या करना है, तब ये कंडीशन को चला देना। तो उसके लिए हम गेट एक्सेस पहले ऊपर कर रहे थे कि हमने इनपुट्स लेनी थी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास 3 फंक्शन है। अगर हम गेट की लिखते हैं तो वो कैसे चलेगा और उसकी वर्किंग देखेंगे, और गेट की डाउन देखेंगे और गेट की अप देखेंगे उनकी वर्किंग क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे गेट की का फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इनपुट यानी कि उसकी क्लास चूज की, डॉट किया, उसका एक फंक्शन है गेट की के नाम से वो चूज किया, और उसके आगे पैरेंथेसिस लगा दिया, ठीक है, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन के कोई पैरामीटर होंगे, तो पैरामीटर के लिए फिर आगे हमें उसको पैरामीटर देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से की कोड हमें देना पड़ेगा, ठीक है। ये की कोड बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है यूनिटी का ही है। तो आपको जब भी कोई की देनी है, कोई स्पेसिफाई की बतानी है, तो आप उसको की का कोड दोगे उसके पैरेंथेसिस के अंदर, जिससे वो क्या होगा, वो स्पेसिफाई कर देगा कि कौन सी की आप चाह रहे हो जिस पे ये प्रेस हो, और वो क्या करे, फंक्शन यानी कंडीशन के अंदर आ जाए। तो जैसे ही मैंने की कोड के आगे डॉट लगाया, ठीक है, डॉट ऑपरेटर यूज़ किया, तो साथ ही इसने मुझे सजेस्ट कर दिया कि आप यहाँ पे डब्ल्यू वी के, यहाँ पे अल्फास की कीज़ भी हैं, कंट्रोल भी मिल जाएगा आपको, बैक स्पेस, यहाँ पे सारी कीज़ हैं, ठीक है। आप कोई भी जो है वो फंक्शन की यूज़ करना चाह रहे हो, कोई जॉयस्टिक यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है, ये सारा कुछ कर सकते हो। तो अब मैं फ़िलहाल जो है वो वी से रख देता हूँ इसका नाम, ठीक है। जैसे मैंने वी रखा तो उसने जो है वो एक्सेप्ट किया और मैंने इसकी बॉडी बना ली, ठीक है। अब ये मेरी एक पूरी कंडीशन है, ठीक है। मैंने उसको कहा कि इफ़ की कंडीशन तब चले जब वो इनपुट, ठीक है, उसके क्लास के अंदर जाए, ठीक है, गेट की, उस की को देखे और उसका कोड देखे, ठीक है, की कोड देखे, अगर वो की कोड वी है, ठीक है, जो मैंने प्रेस किए कि वो वी है, तो वो क्या करे, इस कंडीशन के अंदर आके कंडीशन वाली बॉडी को चला दे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिख देते हैं, मैं डिबग लिख देता हूँ। अच्छा, डिबग डॉट लॉग का भी हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। जैसे हम सी आउट वगैरह करते थे अपने कंसोल पे प्रिंट करने के लिए, या प्रिंट एफ करते थे हमारे पास जो सी लैंग्वेज में है, तो वैसे ही हम डिबग डॉट लॉग करते हैं कि हमारा जो कंसोल है, ठीक है, उसके ऊपर प्रिंट हो जाए वो वैल्यू जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे। इसके अंदर हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं कि हम डिबग डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर करें, और स्ट्रिंग एंटर यानी कि डबल कोट्स लगाने के बाद इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ गेट की फंक्शन, ठीक है। ऐसे हम इसका जो है वो फंक्शनैलिटी देख रहे हैं कि ये चलती कैसे है। अब यहाँ पे की कोड वी चला दिया, अब मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको ही मैं 2 बार ही लिख देता हूँ।
ये मेरे पास फंक्शन आ गए, ठीक है। अब ये सिर्फ गेट की डाउन की फंक्शन है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सॉरी गेट की के फंक्शन है, मैं गेट की डाउन पे आता हूँ। तो मैं इस सिंपल फंक्शन का नाम चेंज करके गेट की डाउन कर दूंगा और इसको मैं सिंपल चेंज करके गेट की अप कर दूंगा, ठीक है। अब ये सिंपल गेट की है हमारे पास, ये गेट की डाउन का फंक्शन और ये गेट की का अप का फंक्शन। तो इसके अंदर भी मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ और फिर देखते हैं ये चलती कैसे है। अब यहाँ पे मैंने वी किया था, आगे मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ और बी करने के बाद इसका भी मैं आगे एन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट की डाउन का फंक्शन चल रहा है और यहाँ पे मैं देख देता हूँ कि गेट की अप का फंक्शन चल रहा है, ठीक है। अब जब कभी हमारे कंसोल पर ये लिखा आएगा, यानी कि फिर ये हमारी ये वाली कंडीशन चल रही है, यानी कि स्ट्रिंग अगर हमारे पास प्रिंट हो रही है, अगर ये प्रिंट हो रही है तो ये कंडीशन चल रही है और ये प्रिंट हो रही है, तो हम इसको टेस्ट करते हैं। मैंने की सेव स्क्रिप्ट को और मैं आ गया यूनिटी में। अब मैं सिंपल इसको रन करता हूँ। अब आप इस तरह ही और कोई फंक्शनैलिटी भी इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी फायरिंग का चाहिए, स्पॉन चाहिए, इस तरह करके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मेरी की थी यहाँ पे वी की, ठीक है। वी की है गेट की के लिए और ये कंटिन्यूस चलती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कंसोल में हमारे पास प्रिंट होती है कि नहीं। अब मैं जो है वो वी प्रेस की है, ठीक है। अब मैंने वी प्रेस करके होल्ड करके रखा हुआ, तो ये देखो यहाँ पे आ गया गेट की और ये फंक्शन चली जा रहा है, यानी कि वो काउंट होती जा रही है, हमारे पास ऐड होती जा रही है। वो 1000 पे पहुंच गई, फिर 2000 चली जाएगी, इस तरह ही। तो ये चलती रहेगी, कंटिन्यूस है, ठीक है। अब हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे ही मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो वो क्या करती, वो उसने बंद कर दिया, यानी कि वहीं पे रुक गई है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट देखता हूँ, हमारे पास जो है बी से थी हमारे पास डाउन की। तो अब मैंने जैसे ही बी प्रेस किया, तो देखो बी प्रेस अभी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो होल्ड पे भी वो एक बार ही चला, ठीक है, और एक बार ही चलने के बाद डाउन वाला बंद हो गया। अब मैं अगर की को रिलीज भी करता हूँ तब भी कुछ नहीं होगा। अब मैं दोबारा जब प्रेस करूंगा, ठीक है, तो जब मैंने दोबारा प्रेस किया, तो प्रेस करके रखा, फिर भी वो एक बार ही चला, ठीक है, यानी कि वो एक में एक ऐड हो गया, दो हो गए। फिर मैंने छोड़ा तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब हम लास्ट फंक्शन देखते हैं हमारा एन, जिससे हमारे पास क्या होगा, अप होगा, ठीक है, यानी कि अप फंक्शन यूज होगा। तो एन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैंने प्रेस करके रखा, होल्ड करके रखा, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं जैसे ही उसको एन को रिलीज किया ना, तो देखो जैसे ही मैंने रिलीज किया तो उसने तीसरा भी मुझे दे दिया कि गेट की अप जो है वो हमारे पास चल गई। अब मैं एक और बार टेस्ट करता हूँ। आपको नजर तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको आवाज आ रही होगी की, ठीक है। ये मैंने होल्ड करके रखा और जैसे ही मैं रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये उसने जो है वो की का में दे दिया रिस्पॉन्स। तो ये थी हमारे पास इनपुट सिस्टम्स, जिसमें हमने कीज की इनपुट ली।